अब बाघ को ही देख लो, उसने हमेशा सब्र किया और किसी को कुछ भी नहीं कहा। अब उसे इतना ताकतवर शरीर मिला कि सभी जानवर भी उसकी इज्जत करने लगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में 3 रंगीन शेर भाई रहते थे। एक का नाम था शेरू, जो कि बिल्कुल सफेद रंग का अद्भुत शेर था, और एक का नाम था बगीरा, जो कि बड़ा ही खूबसूरत रंग का गोल्डन शेर था, और तीसरे का नाम था लालू, जो कि लाल रंग का शेर था। वह तीनों शेर भाई बड़े ही ताकतवर थे और जंगल में कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन वह तीनों शेर कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते थे, बल्कि बड़े ही अच्छे व्यवहार से सबके साथ पेश आते थे। उसी जंगल में एक सेबर टूथ टाइगर भी रहता था। वह बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर जंगल का राजा बनने के सपने देखता रहता था। उसके साथ एक चीता भी रहता था। वह भी बड़ा ही चालाक था। वह चीता उस सेबर टूथ टाइगर को जंगल में होने वाली सभी घटना के बारे में बताता था। बदले में उसे सेबर टूथ टाइगर का बचा हुआ खाना मिल जाता था। एक दिन सेबर टूथ टाइगर उस चीता से बोलता है, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, बस खाने के अलावा तुम कुछ करते भी हो। मुझे इस जंगल का राजा बनना है, इसके लिए मुझे उन रंगीन शेरों के रास्ते से हटाना होगा। तुम मुझे बताओ, उन्हें रास्ते से कैसे हटाया जा सकता है। फिर वह चीता कुछ देर सोचता है और बोलता है, अरे महाराज, वह तीनों शेर एक साथ रहते हैं और इकट्ठे तो उन्हें कभी नहीं मारा जा सकता। उन्हें एक एक करके ही मारना होगा। ठीक है, आज से तुम्हारा यही काम है। जब भी उनमें से कोई शेर अकेला जंगल में निकलेगा तो तुम मुझे आकर बताओगे। ठीक है महाराज। अब चीता अपने काम पर लग जाता है और वह उन रंगीन शेरों की निगरानी करने लगता है। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। एक दिन लालू शेर अकेला ही जंगल में निकल गया। वह चीता जल्दी से भागता हुआ सेबर टूथ टाइगर के पास पहुंचा और उसे लालू शेर के अकेला निकलने की सूचना दी। सेबर टूथ टाइगर तुरंत ही लालू शेर को मारने के लिए निकल पड़ा और लालू शेर के सामने आकर खड़ा हो गया। लालू शेर उससे बोला, अरे तुम मेरे रास्ते में क्या कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। जानते नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ। सेबर टूथ टाइगर बोलता है, अरे आज ही तुम मुझे अकेले मिले हो। तुम्हें मारने का यही मौका है। इस मौके को मैं कैसे गवा दूं? तभी वह चीता भी वहां आ जाता है। हाँ हाँ महाराज, यही मौका है इसे मारने का। इसे हाथ से जाने मत देना। इसको यहीं पर मार दो। फिर वह दोनों मिलकर लालू शेर पर हमला कर देते हैं और लालू शेर को बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं। लालू शेर को मरा हुआ समझकर वह वहां से चले जाते हैं। बहुत देर तक जब लालू शेर वापस घर नहीं आता तो शेरू और बगीरा परेशान होकर लालू शेर को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं और लालू शेर को घायल पड़ा हुआ देखते हैं। अरे ये क्या हुआ? भाई तो बहुत ज्यादा घायल है। ये काम करने की हिम्मत किसकी हो सकती है? अरे भाई शेरू, लालू की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। हमें जल्दी से हकीम भालू को बुलाना होगा। जाओ बगीरा, तुम जल्दी से हकीम भालू को बुला कर लाओ। फिर बगीरा हकीम भालू को बुलाने के लिए निकलता है और हकीम भालू को पूरी बात बताकर अपने साथ लेकर आता है। हकीम भालू लालू शेर को देखता है और बोलता है, अरे बगीरा भाई, लालू शेर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है
अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो तुम्हें गोल्डन गुफा से एक जड़ी बूटी लानी होगी। उसी से लालू ठीक हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसकी रक्षा में तैनात हाथी लायन को हराना होगा। मैं अपने भाई के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ।